हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो रिसेंटली आलिया भट्ट को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि वो कैंस फेस्टिवल में गई थी और वहां पर उनकी बहुत सारी पिक्स वायरल हुई, वीडियोस वायरल हुई। नाउ इस वीडियो में हम उनके ड्रेसेस के बारे में बात नहीं करने वाले, इंस्टेड हम इस बारे में बात करने वाले हैं नो मैटर जो भी आलिया करे उसके बावजूद उनको ट्रोल किया जाता है। वो कितना भी अच्छा दिख रही हो या फिर कितनी भी अच्छी ड्रेसेस उन्होंने पहनी हो, उसके बावजूद मोस्ट ऑफ द टाइम उनको ऑडियंस की साइड से इंसल्टिंग कमेंट्स मिलते हैं। नाउ यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ऑडियंस अभी तक इतने साल हो गए हैं आलिया को इंडस्ट्री में, लेकिन उसके बावजूद आलिया को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है? एंड इसके ना बहुत सारे रीजंस हैं जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट कैंस की वहां पर वो गई थी एंड उसके बाद बहुत सारे जो कैमरामैन थे कोई भी उनको नोटिस नहीं कर रहा था एंड ये वाला जो वीडियो था ना वो वायरल हो गया था। ना ये वीडियो को वायरल होने में थोड़ा सा टाइम लगा था, लेकिन उसके पहले जैसे ही आलिया वहां पर जाती है और अपनी एंट्री लेती हैं तो उसी समय इमीडिएटली आलिया की पीआर ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने आलिया के वीडियोस, पिक्चर्स उनको पोस्ट कर दिया एंड इस एंगल से उस चीज को दिखाया गया लाइक आलिया वहां पर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। और ऐसे पोस्ट किए जा रहे थे जहां पर आलिया की तारीफ की जा रही थी, लाइक कैसे आलिया ही वहां पर बॉलीवुड को रिप्रेजेंट कर रही हैं एंड वो ही सबसे अच्छी लग रही हैं, सबसे सुंदर लग रही हैं। इसके कुछ ही घंटों बाद हमको ये वाली क्लिप देखने को मिलती है जहां पर कैमरामैन उनको नोटिस तक नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पर ना फिर जैसे जैसे हीट बढ़ने लग जाता है तो इट सीम्स लाइक कि किसी और की पीआर वर्क कर रही थी आलिया के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाने के लिए। नाउ यहाँ पर ये किसकी पीआर थी वी डोंट नो। आलिया की पीआर अगेन वर्क करती है इस नेगेटिविटी को साइडलाइन करने के लिए और दोबारा से आलिया को एक पॉजिटिव रोल में दिखाया जाता है। यहाँ पर आलिया खुद भी कमेंट करती है। यहाँ पर एक कमेंट आता है, व्हाट अ पिटी नो वन नोटिस्ड यू, और आलिया खुद कमेंट करती है, वाई पिटी लव यू नोटिस मी। सो समवेयर यहाँ पर आलिया अपने आप को इन सारी नेगेटिविटी से ऊपर उठाना चाहती थी। सो इट सीम्स लाइक कि यहाँ पर जितना भी प्रेज आलिया को मिल रहा है वो सारा पीआर वर्क है। उनकी पीआर हर जगह काम करती है, तो इट्स ऑल पीआर। यहाँ पर कोई सॉलिड फैन बेस नहीं है। आलिया का ये दूसरा टाइम है जब वो कैंस में गई है एंड जब भी वो कोई इंटरनेशनल अपीयरेंस देती है तो वहां पर जो उनका लुक होता है ना वो कहीं ना कहीं कॉपी लगता है किसी प्रीवियस एक्ट्रेस से, स्पेशली लाइक दीपिका पादुकोण या फिर ऐश्वर्या राय जो कि हमेशा से ही काफी पॉपुलर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। कोई ना कोई डिजाइन उनका कॉपी करके आ ही जाता है बाहर पे। एंड ये जो नेगेटिविटी है ना ये अभी से नहीं है, इंस्टेड ये काफी सालों से चलता आ रहा है। एंड इसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा जब से आलिया ने इस इंडस्ट्री में काम किया। सबसे पहले उनको एक नेपो किड बोला जाता है क्योंकि वो महेश भट्ट की डॉटर हैं एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उनको ऐसे ही मिल गई। उसके बाद उनका कोई आइकॉनिक रोल्स हमको देखने को नहीं मिला। यस, उन्होंने बहुत सारे अच्छे रोल्स डेफिनेटली किए हैं बट कोई भी ऐसा रोल जिसको हम आइकॉनिक कहें वो नहीं है। ऑडियंस को हमेशा ऐसा एक्टर पसंद आता है जो कि फैंस से इमोशनली रिलेट कर पाए और आलिया में वो बात नहीं है। लाइक रजनीकांत, शाहरुख खान, इन्होंने ऑडियंस के दिल पे अपने लिए जगह बनाई है, लेकिन क्योंकि आलिया को जो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं वो समवेयर महेश भट्ट की डॉटर होने की वजह से और करण जौहर ने जो उनको बैकअप किया था उसकी वजह से मिल रही हैं। तो ये ना फैंस के मन में रहेगा ही। एंड अब कहीं ना कहीं जब ऑडियंस को आलिया को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था वो नहीं कर रहे। लाइक आलिया बॉलीवुड को तो रिप्रेजेंट कर रही है इंटरनेशनल फोरम में, लेकिन उसके बावजूद उनको अपनी ही कंट्री से वो सपोर्ट नहीं मिल रहा जो एक समय में ऐश्वर्या राय को मिल रहा था एंड अभी भी मिलता है। आलिया का करियर देखे तो उन्होंने एडवांटेज लिया है जो भी अपॉर्चुनिटीज उनको मिली है, जो कि एक आउटसाइडर को तो कभी मिल ही नहीं सकती। उनकी स्टार्टिंग की मूवीज में उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती रही एंड उसके बाद उनका एक्टिंग में हमको थोड़ा सा दम देखने को मिला। अब वो व्यूवर्स जो कि एडमायर करते हैं आउटसाइडर्स, उनको ऑब्वियस सी बात है ये सब कुछ अनफेयर लगता है। कॉन्स्टेंटली ये साइडलाइन करती हैं एक्ट्रेसेस को, उनको उनके रोल से हटा देती और उस रोल को अपनी साइड कर लेती है। एंड देन उसके बाद ये नैरेटिव हमको देखने को मिलता है कि किस तरीके से आलिया अभी के समय की सबसे टॉप की हीरोइन है। और ये नैरेटिव ना उस समय से सेट कर लिया गया था जब उनका एक सॉलिड फैन बेस भी नहीं आया था। तो अभी नो मैटर वो कुछ भी करे, कितना भी हार्डवर्क करे, ये परसेप्शन वहां है एंड ये
अभी भी हटाया नहीं जा सकता। सो एज आई सेड कि ये जो प्यार आलिया की तरफ दिखता है ना, ये कहीं ना कहीं उनका पीआर है, जो कि एक नैरेटिव सेट करता है कितना कॉमन ऑडियंस आलिया को पसंद करती है। सो यहाँ पर वी कैन से कि कोई सॉलिड फैन बेस तो है ही नहीं जो आलिया को सपोर्ट करे, जो आलिया के लिए लॉयल रहे। अभी राइट नाउ बहुत सारे ऐसे सेलेब्स हैं जो कि आलिया को सपोर्ट कर रहे हैं कि आलिया के खिलाफ जो भी नेगेटिविटी है वो बहुत गलत है, आपको सपोर्ट करना चाहिए, जब कोई इंटरनेशनल इवेंट में जाता है तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। बट अगेन कितने सेलेब्स को या कितने इन्फ्लुएंसर्स को आपकी पीआर पे करके खरीद सकती है। एक तरीके से ये अब बैकफायर कर रहा है क्योंकि एक ऑर्गेनिक फैन बेस यहाँ पर नहीं है। कुछ डेफिनेटली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आलिया ने दी है, लेकिन कोई भी उनमें से आइकॉनिक कहलाने वाली नहीं है। आलिया पे करती है अवार्ड शोज के लिए, वो पे करती हैं अवार्ड शोज जीतने के लिए भी, एंड अगेन वो यहाँ पर दूसरे एक्ट्रेसेस का रोल छीनती हैं। लाइक प्रलय टीम जो थी, उन्होंने एक स्टेटमेंट निकाला था कि आलिया को कभी भी इस मूवी के लिए कंसिडर नहीं किया गया था। लेकिन अगेन यहाँ पर आलिया की पीआर इस तरीके के आर्टिकल्स उस समय रिलीज कर रही थी, ये शो कर रही थी कि आलिया ही टॉप चॉइस है। तो ये सारी चीजें जब होती है, ये सारी चीजें जब कोई एक्टर या एक्ट्रेस करती है तो उसके बाद उसकी क्रेडिबिलिटी डाउन होती है, केवल बॉलीवुड सर्कल में ही नहीं, इंस्टेड ऑडियंस के समय भी। क्योंकि अब ऐसा टाइम आ चुका है जहां पर ऑडियंस को एक एक पल की खबर रहती है। उन्हें पता है कि कौन सा एक्टर कैसा है, कौन सा एक्टर पैसे देके अवार्ड जीत रहा है या फिर कौन एक्चुअल में उसको डिजर्व कर रहा है। सो ये जो हेट मिल रहा है, ये जो ट्रोलिंग मिल रही है, अनयूजुअल नहीं है। ऑब्वियसली ऑडियंस कभी कभी बहुत ज्यादा ब्रूचल हो जाती है और कहीं ना कहीं जो हार्डवर्क वो अब कर रही है वो सारी चीजें ऑडियंस इग्नोर कर देती है। लेकिन अगर आप अपनी पिक्चर्स पोस्ट करते हो और उसके बाद ओपिनियंस मांगते हो ऑडियंस से, तो आपको हमेशा एक पॉजिटिव ओपिनियन नहीं मिलने वाला है। बट एट द सेम टाइम अभी ये जो परसेप्शन बन चुका है, ये जो नैरेटिव बनाया गया है आलिया के खिलाफ, ये ऐसा नहीं है कि एक पल में बना हो, उनका पूरा करियर ही इस तरीके का चला है और अभी सारी चीजें ना बैकफायर कर रही है। सो डू टेल मी आपका आलिया को लेके क्या ओपिनियन है, जो भी डिसीजंस उन्होंने अपने लाइफ में लिए उनको लेके क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।